हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उस खबर का हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, बीएचपी नेता अशोक सिंघल की ओर से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी नेहरू जी जितने लोकप्रिय नेता हैं, ऐसे में उनकी महत्ता को बीजेपी को समझना चाहिए। मोदी की लोकप्रियता नेहरू की बराबर है, ये कहा है अशोक सिंघल ने। और पिछले एक हफ्ते से लगातार नरेंद्र मोदी राग का गुणगान करते हुए अशोक सिंघल हमें नजर भी आ रहे हैं। और बाकायदा उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया था कि इस वक्त जो देश की हवा है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में है और इस वजह से बीजेपी को इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। हालांकि आज इलाहाबाद में जो बीएचपी के नेताओं के साथ बैठक होने वाली है राजनाथ सिंह की, उसमें ये बातें तय मानी जा रही है कि शाम तक बीजेपी की ओर से कोई बड़ा ऐलान तो जरूर किया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा नहीं की जाएगी इस बैठक में। इन सब के बीच बीएचपी के नेता की ओर से इस तरह का बयान दिया जाना, वो भी अशोक सिंघल ने कहा है कि नेहरू जी जितने लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी, और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए गंभीरता को समझना होगा बीजेपी को। मनीष, इस बयान को आप कैसे देखेंगे? चित्रा, इस बयान के साथ साथ कल ही शाम इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी आमोद से ही अशोक सिंघल ने बात की थी और उन्होंने ये साफ कहा था कि मोदी एक काबिल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इनकी जो छवि एक अलग तरीके से पेश हुई है, विकास पुरुष के नाम पर जो इन्हें एक तरह से सामने लाया गया है, उसके तहत मोदी ही एक ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लिए सबसे परफेक्ट, सबसे ठीक ढंग से जिन्हें प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जो इसका नेतृत्व कर सकते हैं देश का, वो केवल और केवल मोदी ही हैं। ये अशोक सिंघल ने कल इंडिया न्यूज से बात करते हुए चलिए इसका जवाब हम आमोद से ले लेते हैं। आमोद, जब आपने बातचीत की थी अशोक सिंघल से, क्या कुछ कहा था? नरेंद्र मोदी की तुलना उन्होंने कैसे नेहरू से की? जी, अभी थोड़ी देर जस्ट 5 मिनट पहले मेरी उनसे बात हुई और मेरे से जो उन्होंने बातचीत की उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नेहरू के जितना लोकप्रिय है नरेंद्र मोदी, ये मुझे लगता है, क्योंकि देश में उस वक्त जो एक माहौल था और जनता जिस तरह से नेहरू जी को देख रही थी, वैसे ही जनता आज मोदी को देख रही है। यद्यपि दोनों की विचारधारा अलग अलग है, दोनों का सोच अलग है, लेकिन हम ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अभी जो देश की जनता है वो नेहरू की तरह उनके तरफ देख रही है। जब हमने ये पूछा कि क्या आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को पार्टी को घोषित कर देना चाहिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार, तो उन्होंने कहा तो ये पार्टी की अपनी रणनीति होनी चाहिए, पार्टी इस पर सोचेगी, लेकिन देश की जनता इसी तरफ देख रही है। तो ये साफ तौर पर इशारा करता है कि बीएचपी में अशोक सिंघल पार्टिकुलरली कम से कम इस बात का बार बार पुरजोर समर्थन कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को नेतृत्व दे दिया जाए, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। यद्यपि बीएचपी में इसको लेकर बहुत अंतर्कलह है और गतिरोध भी है, लोग एक मत में नहीं है, क्योंकि बाकी कई लोग ऐसे भी हैं जो उसका विरोध भी कर रहे हैं। आमोद, मुझे ये बताइए, अशोक सिंघल प्रवीण तोगड़िया को कैसे समझाएंगे मोदी के मुद्दे पर? मनीष, आपने कल जो देखा होगा प्रवीण तोगड़िया का इंटरव्यू, उसमें साफ तौर पे जब मैंने उनसे पूछा कि अशोक सिंघल जी बार बार पैरोकारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिए जाने की और उसकी लगातार पैरवी कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि जो कमरे के अंदर की बात है, मुझे लगता है इसको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। यानी उन्होंने एक तरह से अशोक सिंघल जी को डिफाई किया था, उनको एक नसीहत दिया था कि जो बात अंदर होती है उसको बाहर क्यों किया जा रहा है। तो उसमें उनका एक कहीं न कहीं रोष झलका था और कई बीएचपी के अन्य नेताओं से भी मेरी बातें हुई, तो उनमें उन सबका कहना है कि कोई भी बात जो सार्वजनिक तौर पे नहीं होनी चाहिए उसको क्यों कहा जा रहा है। आमोद, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से बीजेपी में अंतर्कलह है मोदी के नाम को लेकर, तो वीएचपी में भी कुछ फाड़ है मोदी के नाम को लेकर? मोदी क्या वीएचपी में कलह की वजह बन सकते हैं? जी, निश्चित तौर पे अगर लगातार अशोक जी का बयान आ रहा है, अशोक सिंघल का ऐसा बयान आ रहा है और वैसे में बीएचपी में उनके इस बयान को लेकर रोष हो रहा है, निश्चित तौर पे दो फाड़ है और काफी नेता इससे आहत भी हैं कि अशोक जी को सार्वजनिक मंच पर या लोगों से या चैनलों से ये बात नहीं कहनी चाहिए और दो फाड़ वहां भी दिख रहा है। कमोबेश यही, मनीष आप तो ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि यही हालत संघ में भी होगी कहीं न कहीं। बिल्कुल, संघ ने तो चुप्पी ही साध रखी है और वो खबर भी हमने दिखाई थी। लेकिन मनीष, आपसे मेरा ये सवाल है, अशोक सिंघल की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो 3 मुद्दे जिन पर आगे चलते हुए बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी, अगर उन 3 मुद्दों के साथ फिर से वो आगे बढ़ती है तो 300 से ज्यादा सीटें वो आगामी लोकसभा चुनावों में ले पाएगी। आपको लगता है कि बीएचपी नेता के इन बयानों को जरा भी गंभीरता से लेगी बीजेपी? देखिए, इनके अपने
बयानों में ही कितना विरोधाभास है चित्रा, ये देखिए आप। एक तरफ तो वो कहते हैं ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है कि वो हिंदुत्व की राह अपनाए या ना अपनाए, प्रधानमंत्री उनका कौन हो ये वो सोचे। तो हम ये पूछना चाहते हैं, हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये कैसा विरोधाभास। एक तरफ आप 300 सीटों का सपना देख रहे हैं, आप राजनीति भी नहीं करना चाहते, आप मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक बने रहना चाहते हैं, और उस पर से फिर आप ये सलाह देते हैं कि 300 सीट आप इस मुद्दे के जरिए ला सकते हैं। और इस मामले पे मैंने ये भी सुना, अशोक सिंघल की ओर से कहा गया कि बाकायदा बीजेपी के नेताओं से मेरी बातचीत भी हो चुकी है इन तमाम मुद्दों पर और सहमति बनाने की कोशिश भी जारी है। आमोद, क्या बीजेपी के नेताओं से अशोक सिंघल लगातार संपर्क में है और इस बात का दबाव भी बीएसपी की ओर से बनाया जा रहा है? नेता अशोक सिंघल की बातों को कितना तवज्जो देंगे ये बात अलहदा है, लेकिन उनके तरफ से जिनको कह सकते हैं बेसिकली अशोक सिंघल ये अपने तरफ से पैरोकारी कर रहे हैं और उनकी पैरोकारी बीजेपी नेताओं के मार्फत नहीं है। बीजेपी में अशोक सिंघल को लेकर उनका संबंध किससे है और किससे नहीं, और नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री पद के लिए वो ऑफर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इस बात की पैरोकारी करते हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी में लोग उनकी बात कितना तवज्जो देंगे ये आप समझ सकती हैं। निश्चित तौर पर इसका विरोध वहां भी होगा। लेकिन मोदी की बार बार पैरोकारी अशोक सिंघल की ओर से की जा रही है, बावजूद इसके आज वीएचपी की इस मीटिंग में जो राजनाथ सिंह के साथ होने वाली है उसमें नरेंद्र मोदी छाए नहीं रहेंगे। इसके पीछे वजह क्या है आमोद? देखिए, ये कल एक बैठक हुई थी, अंदरूनी बैठक बीएचपी की, और पहले से भी लगातार लाइव इंडिया न्यूज बता रहा है। कल मैंने जब बातचीत किया था प्रवीण तोगड़िया से, तो उन्होंने भी ये बात कहा था कि अगले 2 दिनों तक जो बैठक हमारी यहाँ होनी है संतों की, उसमें कहीं से भी नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा नहीं है। आमोद, मैं आपसे एक सवाल जो इंडिया न्यूज के दर्शक जानना चाहते हैं, एक लाइन में मैं इससे आपका जवाब मांगना चाहूंगा, वीएचपी में चलती किसकी है? देखिए, आज के डेट में बीएसपी में चलती अगर कहें तो अशोक जी की चलती थोड़ी कम हुई है, क्योंकि अशोक सिंघल आज किसी पद पे नहीं है, वो सिर्फ मार्गदर्शक हैं बीएसपी के और कोई पद होल्ड नहीं करते। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि उनके कई ऐसे चाहने वाले अब भी हैं, मसलन यहाँ चंपत राय हैं जो अशोक सिंघल की बातों को पार्टी बीएसपी में मजबूती से रख सकते हैं, यहाँ सुरेंद्र जैन है जो उनकी बातों को मजबूती से रख सकते हैं, लेकिन प्रवीण तोगड़िया का धड़ा भी इतना कमजोर नहीं है और निश्चित तौर पे उसका विरोध उतना ही पुरजोर ढंग से वहां पे हो रहा है जितना समर्थन हो रहा है। मनीष जी।